दोस्तों, आज मैं आरोही जूनियर जी के ए टू जेड टॉपिक वाइज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इंडियाज एंड वर्ल्ड रिवर। जो आज तक सभी स्पर्धा परीक्षा में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया हूँ। तो आप लोग को यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर और कमेंट्स करना न भूलें। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंडिया एंड वर्ल्ड रिवर के बारे में। गंगा रिवर में भारत के कौन से बड़े शहर आते हैं, तो उसका दोस्तों एक कोड बनाया है, कान्हा का बाप हवाई वेग से भागा। तो इसमें क फॉर कानपुर आता है, न फॉर नरोरा आता है, के फॉर कन्नौज, प फॉर पटना, ह फॉर हरिद्वार, व फॉर वाराणसी, ई फॉर इलाहाबाद, वेग से होता है बेगूसराय, ब से होता है भागलपुर। दोस्तों, गंगा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं। गंगा किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आएगा कानपुर। गंगा भारत की 5 राज्यों से गुजरती है, उनमें से इनका अधिकतम भाग यूपी में बहता है। गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। भारत की वह कौन सी नदियाँ है जो अरब सागर में जाकर गिरती है, तो आपको एक साथ इतना याद नहीं रहेगा, इसके लिए मैंने इसका एक कोड बनाया है। शालू की माता भानुमती सोजा, यानी लूनी रिवर, साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा, भारत माता, पोन्नानी, सोजासोम और जाखड़, ये सभी रिवर जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके अलावा जो शेष नदियाँ है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। भारत की सबसे छोटी रिवर कौन सी है? भारत की सबसे छोटी रिवर अरवारी है, जो राजस्थान में बहती है, 45 किलोमीटर्स है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरी छोटी नदी भारत की उमानंद आएगी, जो कि आसाम में बहती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर नील है, जो 669 किलोमीटर है और वर्ल्ड के 11 कंट्री से गुजरती है, अफ्रीकन देशों से। यदि ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो दूसरी डेन्यूब रिवर है, जो 10 कंट्रीज से बहती है। इसका ओरिजिन विक्टोरिया झील से हुआ है और ये सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। इस नदी पर सबसे बड़ा डैम कौन सा है? आसवान डैम है, जो इजिप्ट में है। 1960 से लेकर तो 1970 तक इस डैम को बनाया गया है। गुजरात की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की लाइफलाइन नर्मदा नदी को कहा जाता है। इस नदी पर सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम से कौन सी प्रसिद्ध पर्यावरणवादी कनेक्ट है? तो इससे कनेक्ट है मेघा पाटकर जी। सरदार सरोवर डैम केवड़िया गुजरात में है। केवड़िया गुजरात में वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? ये दोनों एग्जाम में आते हैं और इसमें बड़ा एक कन्फ्यूजन बना रहता है, तो वो कन्फ्यूजन आपको दूर करना है। दक्षिण भारत की गंगा यानी गंगा ऑफ साउथ, ये कावेरी को कहा जाता है, और दक्षिण गंगा यानी साउथ गंगा, ये गोदावरी को कहा जाता है। और इस पर कावेरी नदी पर प्रसिद्ध डैम मेट्टूर डैम है और शिव समुद्रम डैम भी इसी नदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिवर गोदावरी है, जो कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है।
गोदावरी नदी पर जायकावाड़ी डैम है। इसको गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री कौन सी रिवर बनाती है? तो वो काली रिवर बनाती है। भारत के कौन से नदी को साल्ट रिवर कहते हैं? भारत के लूनी नदी को साल्ट रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि राजस्थान के अजमेर के नाग पहाड़ियों में 772 मीटर ऊंचाई से गुजरात के कच्छ के खाड़ी में ये विलुप्त होती है। ये 495 किलोमीटर्स है। इसका स्टार्टिंग का 100 किलोमीटर तक मीठा पानी होता है, बाद में ये साल्ट यानी पानी जो है वो खारा हो जाता है। इसी के कारण इसको साल्ट रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? श्रीलंका की सबसे बड़ी रिवर महावेली गंगा है, जो 335 किलोमीटर है और इसे ग्रेट सैंडी रिवर के नाम से भी जाना जाता है श्रीलंका में। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी ओल्गा है, जो 3530 किलोमीटर है। 4 देशों से बहती है। रशिया का बड़ा शहर ओल्गाग्रेड इसके किनारे है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर मिसिसिपी है, जिस पर प्रसिद्ध शहर सेंट पॉल सेंट लुइस बसा हुआ है। ये अमेरिका के 31 स्टेट से गुजरती है और 2 प्रोविजन से कनाडा में गुजरती है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर अमेजॉन है। वैसे तो कई किताबों में ये सबसे बड़ी रिवर बताई गई है, लेकिन डिस्प्यूटेड है लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में, इसीलिए ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वर्ल्ड की रिवर्स है। ये 6 कंट्री से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मर्रे है, जो 2508 किलोमीटर है। एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी रिवर यांग टीसी क्यांग है, जो चाइना में है। 6300 किलोमीटर है। विशेष ये है कि एक देश में बहने वाली सबसे बड़ी रिवर ये वर्ल्ड की है, जो झारी हिल से निकलती है और ईस्ट चाइना सी में मिलती है। इंडिया की सबसे बड़ी 5 नदियाँ कौन सी है? तो सबसे बड़ी 5 नदियाँ मैंने इसमें दिखाया गया उस प्रकार से है, लेकिन एक इसका कोड बताना चाहूँगा। जैसे गंगा को गोकुल में और यमुना को नर्मदा में पूजते हैं। गंगा को गोकुल में, यमुना को नर्मदा में पूजते हैं। तो गंगा नंबर 1, गोकुल से गोदावरी दूसरे नंबर पर, गोकुल का कु से कृष्णा तीसरे नंबर पर, यमुना को नर्मदा में पूजते हैं तो यमुना चौथे नंबर पर, और नर्मदा में पूजते हैं तो नर्मदा 5वें नंबर पर। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर नील है, 6693 किलोमीटर है, विक्टोरिया झील से निकलती है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है, जो 11 देशों से होकर बहती है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी नदियाँ किस देश में हैं? तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी नदियाँ रशिया में है, जो टोटल 36 रिवर्स है। वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ रिवर और लेक नहीं है? तो वर्ल्ड की ऐसी कंट्री सऊदी अरब है, जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत की कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी माही है, जो राजस्थान में है। ये एमपी के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रसिद्ध कडाना डैम इस नदी के किनारे है और इस नदी की टोटल लेंथ है 580 किलोमीटर्स। वर्ल्ड की वो कौन सी रिवर है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है?
तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पम्पो, जो साउथ अफ्रीका में बहती है। और वर्ल्ड के किस नदी को क्रोकोडाइल रिवर भी कहते हैं? इसी नदी को क्रोकोडाइल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी वाइड रिवर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाइड रिवर ब्रह्मपुत्रा है, जो टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर, लेकिन नवीनतम आंकड़े के अनुसार ये 3848 किलोमीटर है। लेकिन इसका केवल 916 किलोमीटर भाग इंडिया में बहता है। ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। वर्ल्ड की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? ये एग्जाम में भी पूछा गया था। वर्ल्ड की सबसे खतरनाक रिवर झाम्बेजी है। इसको इसीलिए जाना जाता है क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ क्रोकोडाइल और हिप्पोज जो है काफ़ी संख्या में उसकी हानि होती है और जान की भी हानि होती है, इसीलिए इसको वर्ल्ड की सबसे डेंजरस रिवर कहा जाता है। वर्ल्ड की वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी जो 2 बार काटती है वो है कांगो रिवर। भारत की वह कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बार बार बदलती है? तो वह नदी है कोसी रिवर, जो शैरो ऑफ बिहार कहा जाता है, शैरो ऑफ बंगाल दामोदर नदी को कहा जाता है, शैरो ऑफ चाइना होयांग हो नदी को कहा जाता है, शैरो ऑफ उड़ीसा ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। भारत के किस नदी को खूनी नदी कहा जाता है? भारत के लोहित रिवर को खूनी नदी कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बहने वाली ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। जयालछू पर्वत से निकलती है और अरुणाचल में 200 किलोमीटर तूफानी वेग से बहती है। आसाम के मैदानी इलाके में इसके लाल मिट्टी के कारण इसको खून की नदी कहा जाता है। इंडस रिवर ट्रीटी के नाम से सिंधु जल समझौता को जाना जाता है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में ये ट्रीटी हुआ था। इस संधि के अनुसार पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी का उपयोग कर पाएगा। उसी प्रकार इस ट्रीटी से इंडिया रावी, व्यास और सतलज नदी के पानी का उपयोग कर पाएगा। समझौता में भारत बिजली का उत्पादन कर सकता है, लेकिन सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी को नहीं रोक सकता। इसी अयूब खान ने 1960 में भारत के मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का टाइटल दिया था। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने अब्दुल खालिद, जो पाकिस्तान के तेज धावक थे, उनको बर्ड ऑफ एशिया के नाम से टाइटल दिया था। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। इस नदी पर प्रसिद्ध न्यू दिल्ली, मथुरा और आगरा शहर बसा हुआ है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी सहायक नदी माडेरा रिवर है, जो कि अमेजॉन की सबसे बड़ी सहायक है। भारत के किस नदी को खुला नाला भी कहा जाता है? भारत के यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें गंदगी के कारण, पोल्यूटेड होने के कारण इसको खुला नाला कहा जाता है। वर्ल्ड की सबसे क्लीन रिवर कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे क्लीन रिवर टेम्स रिवर आती है, जो लंदन शहर टेम्स रिवर पर बसा हुआ है, जो 346 किलोमीटर है और ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी रिवर है। वर्ल्ड की सबसे छोटी रिवर कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे छोटी रिवर्स रो रिवर्स है, जो अमेरिका में बहती है और
वह 60 मीटर लॉन्ग है। इसका ग्रीनिज बुक में नाम दर्ज है। यदि ऑप्शन में रो रिवर नहीं रहता है तो फिर दूसरी स्मॉलेस्ट रिवर वर्ल्ड की डी नदी है, डी रिवर है। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। बांग्लादेश में दो नदियाँ सांगू तथा हल्दा ये बांग्लादेश से निकलती है और बांग्लादेश में ही ये लुप्त होती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर को बांग्लादेश में लॉन्गेस्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार पद्मा यानी गंगा को स्विफ्टेस्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्रा जमुना को वाइडेस्ट रिवर के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। भारत की कौन सी दो बड़ी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की वह दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की वह नदियां जो दो नदियों के संगम को कहा जाता है, जैसे कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा को देवप्रयाग, पिंडर और अलकनंदा को कर्णप्रयाग, धवली गंगा और अलकनंदा को विष्णुप्रयाग के संगम के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध वितस्ता का वार कौन से दो के बीच में हुआ था? प्रसिद्ध वितस्ता यानी जिसको झेलम नदी का वार के नाम से भी जाना जाता है, ये 326 बीसी में हुआ था और ये सिकंदर महान और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर महान जो कि उसका दूसरा नाम अलेक्जेंडर भी था। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बुफा फेलो था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। प्रसिद्ध कलिंगा का वार किसके बीच में हुआ था? प्रसिद्ध कलिंगा का वार राजा नंदराज और सम्राट अशोक के बीच में 261 बीसी में हुआ था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कभी भी युद्ध नहीं करने की शपथ ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा सम्राट अशोक को उपगुप्त ने दिया था। ये एग्जाम में अक्सर आता है और ये लड़ाई महानदी के किनारे लड़ी गई। भारत में डॉल्फिन किस रिवर में रहती है? भारत में डॉल्फिन गंगा रिवर में रहती है। डॉल्फिन की खोज 1801 में हुई थी। डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है। ये मनमौजी जीव है। ये 600 तरीके से आवाज़ निकाल सकती है। ये सीटी बजा सकने वाली एकमात्र मैमल जलीय जीव है। ये म्याऊ म्याऊ और कुकड़ू कू भी कर सकती है। इसी के कारण इसको आवाज़ों का पिटारा भी कहा जाता है। डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। वर्ल्ड की सबसे 5 बड़ी नदियाँ कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे 5 बड़ी नदियाँ जो कि इस चार्ट में दिया गया है, उस प्रकार यदि क्रोनोलॉजिकल सिस्टम में पूछा जाता है तो आपको ये 5 लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में याद करना है। आपको रिवर के जनरल नॉलेज के बारे में कैसा लगा? हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही जीनियस जीके के लिए हमारा ये फ्री चैनल है, आरोही जीनियस जीके A to Z टॉपिक वाइज, ये बिल्कुल फ्री है और पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत ये सोशल वर्क है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद आप सभी का।